इजराइल और हमास के बीच युद्ध के हालात, दोनों तरफ से रात भर एक दूसरे पर रॉकेट से हमले। हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इजरायली मारे गए, 1590 लोग जख्मी हैं। और इजराइल के जवाबी हमले से गाजा में बड़ी तबाही, 232 लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा घायल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया, हमास के हमले का लिया जाएगा बदला, सेना पूरी ताकत से दे रही जवाब। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजराइल की तरफ से युद्ध का ऐलान। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं, युद्ध है। हवाई हमलों से धुआं धुआं गाजा पट्टी, भारत ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू ने की आपातकालीन बैठक। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वक्त रहते मोर्चा संभाला। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ सुनाई दे रहा था धमाके की शोर, धूं धूं कर जलती दिखी गाड़ियां। फलस्तीन की सड़कें हुई खाली, सुनसान सड़कों पर गूंजता सुनाई दिया सिर्फ सायरन। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में आतंकवादी हमले पर जताई गहरी संवेदना। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। पीएम ने लिखा, हम इस कठिन वक्त में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। नैतिक समर्थन देने के लिए भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने की भारत की सराहना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील आर्सेन ओस्ट्रोवस्की ने जारी किया एक वीडियो संदेश। कहा, फिलहाल मैं तेल अवीव में हूं, वहां भयानक सन्नाटा फंस रहा है। ओस्ट्रोवस्की ने कहा, इजराइल के दक्षिण में स्थित बहुत खतरनाक है, आतंक के खतरे को बेअसर करने के लिए इजरायली सेना कर रही है काम। रूसी संघ में इजरायली राजदूत का हमले पर बयान, इजराइल हमास के एक्शन के लिए ईरान जिम्मेदार है। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने कहा, अमेरिकी नागरिकों को इस हमले से सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी चाहिए। इजराइल पर हमास के हमले के बाद विश्व नेताओं ने कड़ी निंदा की है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन समेत कई नेताओं ने की हमास के बमबारी की आलोचना। इजरायली ब्लड बैंक ने ऑफर की रक्तदान सेवा, कल स्कूल्स को भी बंद रखने के आदेश। 5.5 मिलियन इजरायली शेल्टर्स में और आसपास में मौजूद लोगों से की गई घर के अंदर रहने और सुरक्षा क्षेत्रों के करीब रहने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इजराइल में हमले के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, सुरक्षा के लिहाज से लिया गया यह फैसला। नई दिल्ली से तेल अवीव की उड़ान A1 139 अनिश्चितकाल के लिए रद्द है। तेल अवीव से नई दिल्ली जाने वाली उड़ान A1 140 भी रद्द है। इजरायली वायुसेना ने ऊंची इमारतों में हमास के वरिष्ठ सदस्यों के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला बोला। इधर संजय सिंह के एक और करीबी विवेक त्यागी से ईडी की पूछताछ, शराब घोटाले में लेन देन की तहकीकात। विवेक त्यागी का दावा, जानबूझकर की जा रही है फंसाने की कोशिश। कल सर्वेश मिश्रा से हुए थे सवाल जवाब। संजय सिंह से ईडी मुख्यालय में होगी पूछताछ, एजेंसी ने कोर्ट को दी जानकारी। गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी अध्यादेश ले आएगा केंद्र, केजरीवाल ने विपक्षी दलों को लिखा लेटर। केजरीवाल की चिट्ठी का एलजी ने दिया जवाब, अपराध का राजनीतिकरण आदत बन गई है। उधर पश्चिम बंगाल में सियासी रस्साकशी के बीच दार्जिलिंग में राज्यपाल से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। उधर कोलकाता में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का धरना जारी है। मेघालय के 27 नागरिक जेरूसलम में फंसे हैं, सीएम संगमा ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी। चंपावत के अद्वैत आश्रम मायावती में पीएम मोदी बिताएंगे रात। स्वामी विवेकानंद जी ने 1903 में की थी इस आश्रम की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने वाले इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी हुई है। समाजवादी पार्टी बीएसपी के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में लौटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ में यूपी भवन का निरीक्षण किया है। भारत चीन सीमा घस्तौली में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने जातिगत आधारित गणना पर उठाए सवाल, बोले इसमें हेराफेरी है, तटस्थ एजेंसी से दोबारा करवाई जाए। जाति जनगणना पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, जाति जनगणना के अपने फायदे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सीएम गहलोत ने किया ऐलान, बिहार की तरह राजस्थान में कराएंगे जातिगत जनगणना। उधर सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा होगा, काम दिया है दिल से, कांग्रेस फिर से। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जातिगत जनगणना की मांग करके कहा, बीजेपी में कई विभीषण हैं जो पार्टी में रहकर उसी को बर्बाद। उधर अकोला में शिक्षक संगठनों ने खोला कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा, पुरानी पेंशन बंद होने के विरोध में धरना प्रदर्शन।
भीलवाड़ा में नगर परिषद बोर्ड मीटिंग में जमकर हंगामा। 7,000 लोगों का नगर परिषद भरेगी प्रीमियम के फैसले को लेकर हुआ हंगामा। जबकि नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में नर्स और दवाइयों की कमी से बड़ी मुसीबत, अस्पताल में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। दिल्ली आईआईटी में 20 साल का स्वीपर गिरफ्तार हुआ। लेडीज वॉशरूम में मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप है इस पर। पटना में राकेश टिकैत का विवादित बयान, कहा मुसलमान और बीजेपी के मामा एक नागपुर में बैठे हैं, दोनों के मामा। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कई किलोमीटर सर्विस रोड पर किसानों ने किया कब्जा। किसानों का कहना है जगह का अभाव, कहां सुखाए मक्का। ग्वालियर में सिंधिया गुट के युवा नेता आपस में भिड़ गए और बीच सड़क पर 1 घंटे तक चलता रहा हंगामा। उधर जमशेदपुर में दिहाड़ी मजदूरों को 6 महीनों से नहीं मिली मजदूरी। बिना वेतन के जानवरों की देखभाल से लेकर पर्यटकों को भी घुमाते हैं ये मजदूर। नागौर में होगी ताइवान के पिंक अमरूद की खेती, किसान कमाएंगे ढेर मुनाफा। राजस्थान में चुनाव से पहले फिर गरमाया कन्हैयालाल हत्याकांड। उदयपुर में सीपी जोशी बोले, कन्हैयालाल की आवाज गहलोत राज में दबाई गई। देवरिया कांड में मारे गए प्रेम यादव की बेटी ने कहा 17 को पापा का ब्रह्मभोज है, सभी नेता होंगे शामिल। भरतपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, भिवानी हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों को दी सौगात, पत्रकार आवास निर्माण का शिलान्यास। नागौर एसपी की गाड़ी ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। सिक्किम और बंगाल में कुदरत की तबाही के बाद केंद्र पर ममता का प्रहार, कहा मोदी सरकार कर रही है मदद में भेदभाव, हमारे साथ नहीं हो रहा समान व्यवहार। सिक्किम में अचानक एक बार में लापता हुआ सेना के 8 जवानों के शव बरामद किए गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता के 2 भूकंपों से दहली धरती, कम से कम 320 लोगों की मौत और लगभग 40 जख्मी बताए जा रहे हैं। जैसलमेर में सुपर कार लैम्बोर्गिनी ने बनाया अपना 60वां जन्मदिन। लैम्बोर्गिनी कारों के काफिले में से कार सड़क हुई दुर्घटना का शिकार। तेज स्पीड कार करीब 30 फीट फिसलकर सड़क से नीचे उतरकर क्रैश हो गई। शाहजहांपुर में हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन बैग से कीमती सामान चोरी, पुलिस ने 7 लोडर को गिरफ्तार किया है। वाराणसी से हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, थाने में एक परिवार को उतारा था मौत के घाट। वहीं धौलपुर में मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी युवक ने महिला से ठगे लाखों रुपए। कैमूर में 15 साल के लड़के ने किया 12 साल की लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करौली में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या का मामला, छानबीन में जुटी है पुलिस। जबकि गढ़चिरौली में महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, सरकार ने रखा था इस पर 11 लाख रुपए का इनाम। नक्सली रजनी समैया पर 9 हत्या, 4 मुठभेड़ और आगजनी का एक अपराध दर्ज है। पटना में शौचालय की टंकी की सफाई कर रहे मजदूरों की मौत हो गई, दम घुटने से इनकी जान चली गई। पटना के एक खेत में करंट लगने से शख्स की जान चली गई, स्थानीय लोगों ने मुआवजे के लिए लगाया जाम। बेंगलुरु की ग्रामीण इलाके में पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई, 5 लोगों की जान चली गई। औरैया में दोस्तों के साथ घूमने गया लड़का नदी में डूबा, एनडीआरएफ की तलाश जारी है। जबकि राजस्थान दौसा में डॉक्टर ने नशे में मरीज के परिजनों से की बदतमीजी, घटना का वीडियो वायरल है। खूंटी में पुलिसकर्मी पर बस के अंदर लात घूसों की बरसात, मारपीट और हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इधर हरियाणा पलवल में रेप केस का आया फैसला, नाबालिग बेटी से रेप के दोषी को मिली सजाए मौत। वलसाड में जीआईडीसी कंपनी में जोरदार धमाका, हादसे में 1 की मौत। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारत के लिए बेहतर दिन, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और तीरंदाजी में जीते 6 स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स में भारत का जलवा जारी है, 28 गोल्ड के साथ पदकों का आंकड़ा 100 के पार। डेटिंग ऐप केस में फंसे सेलेब्स पर कंगना का निशाना, बोली सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे, खुद 6 बार ठुकरा चुकी हैं एंडोर्समेंट ऑफर। कंगना रनौत ने आपदा फंड में दिए 5 लाख रुपए, हिमाचल सरकार पर कसा तंज, का राहत कोष प्रॉपर्टी भी रन नहीं कर पा रहे, शर्म की बात। नीना गुप्ता को गोवा में वीआईपी लाउंज में मिली एंट्री, एक्ट्रेस ने कहा अब हम वीआईपी हो गए हैं, 2 दिन पहले बरेली के लाउंज में जाने से रोका गया था। राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचना चाहती थी लता मंगेशकर, जिंदगी के आखिरी दिनों में मंदिर के लिए रिकॉर्ड किए थे राम भजन।
पहले प्रपोज किया था। इटली से वापस लौटे दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। फिल्म जन्मस्थान शूट करेंगे सनी देओल। कोर्ट रूम ड्रामा में संजय दत्त से भिड़ते दिखेंगे एक्टर। 30 साल बाद एक साथ काम करेंगे दोनों एक्टर्स। ईडी के समन के बाद पहली बार दिखे रणबीर कपूर मुंबई में एक क्लिनिक के बाहर नजर आए।